एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे बच्चों केमिस्ट्री के फैक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट करेंगे। एलिमेंट के बारे में जानेंगे, उसके अच्छे अच्छे फैक्ट जानेंगे। तो ये पूरी वीडियो हमारे एलिमेंट से रिलेटेड है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो हमारा सबसे पहला आता है एलिमेंट। एलिमेंट होता क्या है? एलिमेंट होता है हमारा तत्व। अब ये किसने बताया कि एलिमेंट ये है, और एलिमेंट वर्ड किसने दिया, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो यहां पर है रॉबर्ट बॉयली वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661, यानी 1661 में सबसे पहला ये टर्म किसने दिया? रॉबर्ट बॉयली ने दिया। और उन्होंने बताया, ही सेड दैट एलिमेंट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी हमारा जो एलिमेंट है वो टूट नहीं सकता है और भी ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। आगे अगर बात करें एलिमेंट क्या है, इसको रिगार्डेड कैसा? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स रिगार्ड किया गया है। यानी क्या? एलिमेंट आर रिगार्डेड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड का बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है इसको। आगे चलते हैं बच्चों। तो ये था हमारा एलिमेंट के बारे में। अब एलिमेंट कितने प्रकार में बढ़ जाता है? एलिमेंट हमारा मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, और इधर आए तो हम मेटल। ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी जानेंगे। कैसे हम फिजिकली जान पाएंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। आगे चलते हैं। तो हमारा ये मेटल यानी बोला जाए तो धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? धातु। धातु क्या है? शॉर्टकट में आपको याद रखना है एलएसडीएम। क्या याद रखना है? एलएसडीएम। यानी अगर मेटल दिखेगा तो हम कैसे पहचान पाएंगे मेटल है? तो हम पहले देखेंगे एल फोर लस्ट्रस, यानी लस्टर शाइन देगा। S4 सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस करेगा। D4 डक्टाइल, यानी डक्टाइल का मतलब होता है मेटल की वो प्रॉपर्टी जब मेटल किस में कन्वर्ट हो जाए? थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम बात करें M4 क्या होगा? मैलिएबल। और मैलिएबल का मतलब होता है हमारा कि मैलिएबल वो प्रॉपर्टी है मेटल की जब मेटल थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय हैमरिंग। ठीक है बच्चों। आगे लिखा है इसमें नॉलेज पॉइंट। नॉलेज पॉइंट क्या है? दे आर डक्टाइल, दैट इज कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ये वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे आर मैन्युअल, दैट इज कैन बी बिटन विद अ हैमर इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग, यानी टूटता नहीं है, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और शीट कैसी होगी? थिन शीट होगी। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी है इसकी। ये भी प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि मेटल क्या होता है? मेटल का हाई होता है डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे? हाई रहेंगे। यानी हम वहां पर हमने कितनी प्रॉपर्टी जान ली थी? 4 प्रॉपर्टी। यहां पर कितनी जान ली हमने? 3 प्रॉपर्टी। टोटल कितनी हो गई? 7। अब यहां भी चलते हैं। मेटल्स जनरली होते क्या है? हार्ड होते हैं। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर में पाया जाता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है? यानी हीट जल्दी ये क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत इजीली से पास हो पाती है। यानी हम बोलते हैं कि मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। यही कंडक्टिविटी यानी हीट को रिप्रेजेंट करता है यहां पर। आगे चलते हैं। तो ये सारे पॉइंट थे हमारे मेटल के। अब आ चुका है नॉन मेटल। और नॉन मेटल होता क्या है बच्चों? अधातु। पहले हमने धातु के बारे में जाना, अब जानेंगे हम अधातु के बारे में। ये अधातु क्या होता है? ये नॉन एलएसडीएम होता है। वो एलएसडीएम था और ये नॉन एलएसडीएम। नॉन एलएसडीएम का मतलब नॉन लस्टर, नॉन सोनोरस, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, यानी बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा ये। आगे बात करते हैं। They are poor conductor of heat and electricity. They have variety of color, यानी कलर की भी काफी वेराइटीज आ जाती है इसमें। अगर हम बात करें नॉन लस्टर का मतलब, यानी ये साइन नहीं देंगे, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये नॉन डक्टाइल नहीं होंगे। नॉन डक्टाइल का मतलब थिन वायर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। नॉन मैलिएबल मतलब थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। एक्सेप्शन भी आपको मैं बताने वाला हूं। एक्सेप्शन में अगर मैं बात करूं साइनिंग के लिए, तो साइनिंग में नॉन मेटल एक इकलौता नॉन मेटल है जो आयोडीन, यानी वो क्या करता है बच्चों? साइनिंग देता है। क्या देता है वो? साइनिंग देता है। आगे चलते हैं। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल का लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी 4 प्रॉपर्टी वो, 3 प्रॉपर्टी ये, कुल मिलाकर के कितनी हो गई अभी? 7। आगे नीचे और भी पॉइंट है। दे आर, ये भी प्रॉपर्टी का पार्ट है बच्चों। दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर,
कार्बन, ब्रोमाइन, आयोडीन एंड फॉस्फोरस, ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चों, ये सॉफ्ट एंड ब्रिटल क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, आगे चलते हैं, मेटलॉइड्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटलॉइड? मेटलॉइड होता क्या है, उपधातु बोला जाता है या मिश्र धातु भी इसको बोलते हैं। यानी मेटलॉइड का मतलब क्या होता है, दे शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कुछ प्रॉपर्टी मेटल की और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती हैं और वो बन जाता क्या, मेटलॉइड। समझ आ रही के बात? जैसे हमने ट्रायंगल बनाया था, यहां पर नॉन मेटल था, यहां मेटल था, दोनों की प्रॉपर्टी मिला करके खड़ा हो जाता है मेटलॉइड यानी उपधातु। आगे मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट। ये ब्लॉक भी आपको बताऊंगा, एसपीडीएफ ब्लॉक अभी टेबल में दिखाऊंगा। बाकी आपको याद रखना है कि मेटलॉइड्स बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मोस्टली मेटलॉइड हैव अ मेटालिक अपीयरेंस, दे आर फेयर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। केमिकली मेटलॉइड्स बिहेव एज अ नॉन मेटल, केमिकली कैसा बिहेव करते हैं, ये नॉन मेटल की तरह बर्ताव करते हैं बच्चों ये। और बाकी क्या होते हैं, दे आर फेयर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और मोस्टली मेटलॉइड हैव अ मेटालिक अपीयरेंस। और मेटलॉइड्स क्या किससे बिलोंग करते हैं, पी ब्लॉक से। ये प्रॉपर्टीज हो जाएंगी इसकी। आगे चलते हैं, मेटलॉइड, देयर आर 6 कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड मेटलॉइड इन द पेरियोडिक टेबल, which is बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। ये सारे सिंबल्स भी इसके साथ प्रोवाइड कर रखे हैं आपको मैंने। क्या होते हैं, while some element are frequently recognized such as polonium यानी PO and astatine it means AT, ये अभी रिकॉग्नाइज किए गए हैं। बाकी इसको अभी पूरी तरह से नहीं बोला गया है, अभी हम 6 ही लेके चलेंगे क्या, मेटलॉइड्स। बाकी आप एक्सटर्नल अलग से एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं, पोलोनियम और एस्टाटाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं भी बोल रहा था कि आपको पैरोडिक टेबल दिखाऊंगा बच्चों। मॉडर्न पैरोडिक टेबल है ये। क्या है ये, मॉडर्न पैरोडिक टेबल है जिसके अंदर हम देख पाएंगे ब्लॉक कहां पर होते हैं, एसपीडीएफ। एस ब्लॉक पहला वाला, ये पहला वाला यानी 2 कॉलम इसके अंदर आ जाते हैं। और डी ब्लॉक में हमारे कुल मिलाकर के 10 कॉलम आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे 6 कॉलम आ जाते हैं, यानी पी ब्लॉक पूरा 6 कॉलम लेके बैठा है और डी ब्लॉक यानी हमारा 10 कॉलम लेके बैठा है और हमारा एस ब्लॉक 2 कॉलम लेके बैठा है। बाकी नीचे का जो आ जाएगा एक्टेनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स, ये हमारा एफ ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे ब्लॉक का कंसेप्ट था। आगे चलते हैं, मैंडलीव पैरियोडिक टेबल। देखो मैंडलीव, फिर उसके बाद मॉडर्न पैरियोडिक टेबल, हेनरी मोसले, इसके बारे में जानेंगे। अभी दिखा दी मैंने आपको, कौन सी टेबल दिखाई थी अभी आपको, मैंने मॉडर्न पैरियोडिक टेबल दिखाई थी। आगे बात करते हैं मैंडलीव पैरियोडिक टेबल में। द पैरियोडिक टेबल वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय द रशियन केमिस्ट दिमित्री इवानोविच मैंडलीव इन 1869। ये पूरा का पूरा नेम है, केमिस्ट यानी दिमित्री इवानोविच मैंडलीव, ये पूरा कंप्लीट नेम है हमारा मैंडलीव का। आगे चलते हैं, इन मैंडलीव पैरियोडिक टेबल एलिमेंट वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसकी, एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक मास के बेस पर पूरी ये टेबल डिजाइन की गई थी। और बाकी हमारे जो मॉडर्न पैरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिजाइन की गई, बाकी उसके बारे में जानने वाले हैं अभी हम। ड्यूरिंग मैंडलीव वर्क ओनली 63 एलिमेंट वर नोन, यानी हमारे केवल 63 एलिमेंट के बारे में ही पता था जब मैंडलीव की पैरियोडिक टेबल बनी थी। बाकी हम बात करेंगे मॉडर्न की। मॉडर्न यानी हेनरी मोसले द्वारा ये बनाई गई थी। द इंग्लिश केमिस्ट हेनरी मोसले presented a revised form of the periodic table which is known as the modern periodic table in 1930, 1913 में बनाई थी ये। In the modern periodic table, elements are arranged in their increasing number of atomic numbers, as also physical and chemical properties of element are repeated in a specific interval. एक interval के बाद repeat हो रही थी property, ठीक है। There are about 118 elements known till today. अभी तक 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं। वो हमारे किस में है सेटल, वो हमारे सेटल हमारे मॉडर्न पैरियोडिक टेबल में। मैंडलीव के टाइम में केवल 63 एलिमेंट थे। अब ये जो टेबल बन रही थी बच्चों, जो हम टेबल बना के भी मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर, ये जो हमारी टेबल है मॉडर्न पैरियोडिक टेबल, इसमें रो हॉरिजॉन्टल होती हैं, कॉलम वर्टिकल होते हैं।
ये कितने कितने होते हैं, दोनों टेबल के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं कि मैनलिब में कितने थे और मॉडर्न में कितने थे। पूरा एक रेशियो हम याद कर लेंगे अच्छे से। तो वर्टिकल क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम और ग्रुप्स, ठीक है, वर्टिकल कॉलम और ग्रुप्स की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल रो एंड और पीरियड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो वर्टिकल कॉलम होंगे बच्चों ग्रुप कहलाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल रो होंगी वो क्या होंगी, हमारे पीरियड्स होंगी बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर लेंगे दोनों का मल्टीपल, यानी दोनों कैसे बनते हैं, जीपी, ग्रुप और पीरियड्स। मैनलिब में कितने थे ग्रुप हमारे, मैनलिब में हमारे जो ग्रुप थे बच्चों वो थे हमारे ग्रुप थे हमारे 8, पीरियड थे हमारे 7, ठीक है। इस तरह से मैनलिब की बनी थी, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स पुट किए गए थे, कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट थे। अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो ग्रुप कितने थे इसके अंदर, ग्रुप हैं 18 और हमारे पीरियड्स हैं 7, यानी 18 7 और 8 7, ये याद कर लेना है आपको, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हम जान चुके हैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर, एंड दिस इज अ पार्ट 1 था बच्चों, जिसके अंदर हमने फैक्ट्स जाने एलिमेंट्स के, और नेक्स्ट पार्ट में भी हम इसको और कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक और नेक्स्ट पार्ट आएगा, यानी कुल मिलाकर के हम 3 पार्ट में इस पूरी वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, यानी फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट। तो ये छोटे छोटे पार्ट, और इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, उसके बाद तीसरा पार्ट आएगा, और 3 पार्ट में ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी एलिमेंट्स के बारे में, और बखूबी नॉलेज हो जाएगी आपको एलिमेंट्स की, स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो जाएगी। तो ये हमारी वीडियो कैसी लगी है आपको, तो आपको जैसी भी अच्छी लगी हो, कमी रही हो, तो आप शेयर करेंगे मेरे को कमेंट में बच्चों, बताएंगे कि हाँ ये कमी रह गई। बाकी आने वाली वीडियो और धमाकेदार हो जाएंगी और होती रहेंगी। ये भी बहुत धमाकेदार थी हमारी वीडियो। और एक चीज और बच्चों, वीडियो आने में बहुत बहुत टाइम लगा, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही ऑफलाइन से भी, और ऑनलाइन में तो बहुत टाइम कम मिल पा रहा है। बाकी मैं कंटिन्यू रखूंगा, बहुत अच्छा कंटेंट के साथ आते रहेंगे आपके लिए, अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी पढ़ाई असरदार, रिजल्ट दमदार है हमारा, मेहनत करते रहेंगे और करवाते रहेंगे आपसे, तो और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपकी भलाई, आपके पेरेंट्स की भलाई, और आपका तो है ही बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2।